नहीं निकलेगा। अब ये कैसे मैंने निकाला 19,000 सॉरी 43,870 जो मैंने निकाला है कि जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मतलब क्या है, अब इससे कंफर्मेशन क्या मिल रही है, बाई का पे हम पुट भी बाई कर लिए हैं, पुट को बाई कर लिए हैं, तो हमें टेंशन कहां तक नहीं लेनी चाहिए, कहां तक नहीं लेनी चाहिए 43,970। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। क्या है ये? रेजिस्टेंस जोन है। तो हमने पहले तो पुट बाई किया। अब जब पुट बाई किया तो हमने ये ढूंढा कि हमारा एसएल क्या होना चाहिए, एज पर इंडेक्स हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो ये हमारा स्टॉप लॉस निकला। यही आज हम लोग सीखेंगे कि हमें अपना स्टॉप लॉस कैसे निकालना है इंडेक्स को देखिए। देखिए स्टॉप लॉस बहुत बार ऐसा होता है इस टाइप के मार्केट में, जैसे आज मार्केट ट्रेड कर रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस काटता जाता है मार्केट का। लेकिन अगर आप इंडेक्स का स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो नहीं करता है। वो ट्रेंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद आपने रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया है, तो फिर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होंगे। यही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब सपोर्ट की भी बात करूंगा मैं इसमें कि हमें सपोर्ट्स कैसे निकालने हैं। देखिए ये प्राइस एक्शन की एक सीरीज चल रही है मेरी, जिसमें मैं आपको पहले ट्रेंड का सिखा चुका हूं, उसके पहले मैं बेसिक मार्केट का क्या होता है, वो बिजनेस लेवल का एक्शन को जो लोग नहीं देखना चाहते वो ना देखें, आप प्राइस एक्शन पे आ जाइए। प्राइस एक्शन में हमने पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सिखाया आपको, उसके बाद आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाएंगे। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारा इंडिकेटर है, पर साइकोलॉजी के हिसाब से वो सही नहीं होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से सही होता है जब आप एक बार बढ़िया से कंप्लीट हो जाएंगे, मार्केट को समझने लगेंगे, तब जाके आप उस पर भी काम कर सकते हैं इंडिकेटर पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे इंडिकेटर ठीक है, 80-90% की एक्यूरेसी वो निकाल देते हैं। बट उससे पहले मार्केट को समझना मैनुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग सिखा रहे हैं। बाकी अगर मैं चाहता तो आपको केवल इंडिकेटर दिखा के बता देता कि भाई ये है वो है, उससे मजा नहीं आता, आपके पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए आप मैनुअली समझेंगे तो ज्यादा मजा आपको आने वाला है ना। तो अब हमने यहाँ पे चार्ट लगाया है निफ्टी का, किसका चार्ट लगा लिया, निफ्टी 50 का, है ना। और अगर आप देखें तो हमने टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट कर रखा है अभी 5 मिनट का, क्योंकि हम इंट्राडे में कुछ करने का विचार कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मैनुअली कैसे निकालेंगे ट्रेंड लाइन, बहुत लोगों को लगानी आती होगी, लेकिन हम आपको कुछ अलग तरीके से बताएंगे, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 5 मिनट पे। अब इसकी एक कंडीशन है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, इसकी एक कंडीशन है, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये कैसे आपको ड्रॉ करनी है ना। इसमें आपका कुछ इस टाइप से, जब आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो कुछ इस टाइप से आपको ये यहाँ से डंडी उठानी है और यहाँ पे लगा लेनी है। और इसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपको ऐसे लगानी है कि कम से कम 3 टच आपको दिखाई दे। एक ये दिखा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे दिखाई दिया, तीसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव है। कौन एक्टिव है? यहाँ पे सेलर एक्टिव है। भाई साहब कह रहा है कि मैं जाने नहीं दूंगा मार्केट को ऊपर, है ना। यहाँ पे सेलर भयंकर तरीके से एक्टिव है, क्योंकि यहाँ से देखो रिजेक्शन लिया, नीचे गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे गया, अभी यहाँ से फिर रिजेक्शन ले रहा है। तो ये हमें एक आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक जोन है जो कि सेलिंग का जोन है, डन है। तो हमने एक ऐसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निकाल लिया अपना ये एक रेजिस्टेंस जोन। अब होगा क्या इसमें, इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रेड बना ली अपनी पुट की, यहाँ पे इस जोन में कहीं आपने पुट की ट्रेड बना ली बाय मिस्टेक, है ना। आपने यहाँ पे पुट की ट्रेड बनाई, लेकिन अब आपका मार्केट ऊपर आ रहा है और आपका लॉस हो रहा है। तो आपको क्या देखना चाहिए कि क्या जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट में उसके ऊपर मार्केट निकल रही। अगर आपको लग रहा है कि नहीं निकली है तो आप अपनी पुट की ट्रेड को टेंशन फ्री होकर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है, आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है मार्केट का ट्रेंड। आज ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना मैंने सिखाई है। तो अल्टीमेटली मार्केट का अगर ट्रेंड डाउन है तो आप ये मान के चलिए कि ये फिर से रिजेक्शन लेगा, फिर से एक पर्टिकुलर जगह से रिजेक्शन लेगा, तो वही लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आपने समझ लिया आपने कि हमें 5 मिनट पे पहले टाइम फ्रेम पे हमें ड्रॉ करना है इंट्राडे प्रॉस्पेक्ट से एक ट्रेंड लाइन, कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। अभी मैं और भी चीजें इसमें बताऊंगा, ये तो आपने बहुत जगह वीडियो में देखे होंगे, यूट्यूब पे भी पड़े हुए सब जगह। इसमें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपने शायद नहीं देखी होंगी, शायद आपने वो चीजें नहीं सीखी होंगी, वो चीजें है ना। तो ये मैं शुरुआत अभी यहाँ से कर रहा हूँ। तो ये आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की यहाँ पे अप साइड में, और आपने देखा कि मार्केट जो है यहाँ से बार-बार रिजेक्शन ले रहा है। अब एक चीज बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 3 से 4 का टच रखना है अपनी इस ट्रेंड लाइन पे, है। अब हम सपोर्ट का भी एक निकालेंगे कि अगर मार्केट में सपोर्ट का क्या बन रहा है, कहां से बार-बार मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, अगर ये हम निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा और पीछे चले जाएंगे चार्ट में और हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को सेट करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को हम सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन को सेट किया। अब अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको पहला टच यहाँ मिल गया, दूसरा टच यहाँ मिल गया, तीसरा टच यहाँ मिल गया, मतलब कि मार्केट एक जोन में है, मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अपने इंट्राडे के सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, वो एक 25-30 पॉइंट के बीच में घूम रहा है। ये तो आप एक ट्रेंड लाइन लगा के सीख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और भी मैं तरीके आपको बताता हूँ आगे कि और क्या तरीके हो सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो एक अच्छे ट्रेडर को, अब बात यहाँ पे अब आती है अच्छी, मतलब समझने वाली बात अब आती है। ये तो कॉमन है, ये सबको पता होगा, जो लोग जानते हैं उनको भी पता होगा, लेकिन अब एक बार मैं देख लूं जरा कमेंट्स आ रही है, लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, आवाज क्लियर आ रही है मेरी, है ना। हाँ शेयर में भी कर सकते हैं, इसमें भी भाई बिल्कुल शेयर में भी कर सकते हैं। चलिए आवाज क्लियर है, मैं कमेंट्स बाद में लिख रहा हूँ आपकी, है ना। तो आपने ये एक चीज को समझ लिया है ना कि हमें ये देखना है। अब एक अच्छे ट्रेडर होने के नाते आप अच्छा ट्रेडर कब बनेंगे, आप अच्छा ट्रेडर तब बनेंगे कि आपको केवल टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही नहीं देखना है। टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का ही नहीं देखना है, आपको और भी टाइम फ्रेम देखने हैं। कैसे देखेंगे वो, हम यहाँ से अपना टाइम फ्रेम 15 मिनट का एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट पे क्या कह रही है हमारी ट्रेंड लाइन, तो 15 मिनट पे भी अगर आप देखेंगे तो आपकी लगभग 5 मिनट से और 15 मिनट से लगभग जो ट्रेंड लाइन है वो मैच होनी चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मैच होते दिख रही है, मतलब कि 15 मिनट पे भी यही कहानी है कि यहाँ से बायर है और यहाँ से सेलर बैठा है, ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेड बनाएंगे पुट की, ट्रेड ट्रेंड नेगेटिव है, कोशिश करेंगे कि ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन पे यहाँ पे जब आए मार्केट तो हम यहाँ से एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं, अगेन यहाँ पे आए मार्केट घूम के हम यहाँ से पुट की ट्रेड बना सकते हैं। उससे होगा क्या, देखिए मार्केट में आप कितना भी सीख लें आपकी स्टॉप लॉस जाते रहेंगे, आपके स्टॉप लॉस आगे भी जाते रहेंगे, पर इससे उससे होगा क्या, आपका रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज होगा।
सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना क्यों जरूरी है, उससे आपका रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज होगा। वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक ट्रेड बनाई, यहाँ पर एक आपने ट्रेड बनाई पुट की, तो ट्रेंड क्या है, डाउन है। आज ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अपना पुराना क्लास देख के ट्रेंड डाउन है। अब मैं पुट की तरफ ही रखूंगा अपना माहौल। अभी देखिए ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, इसका आप मान के चलिए 10% भी अभी नहीं बताया मैंने। मेरा एक फाइनल क्लास होगा जिसमें विद इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूँ, आप मेरी लाइव पे देखते होंगे, विद इंडिकेटर विद वॉल्यूम जो मैं बोलता रहता हूँ, वॉल्यूम ऐसा हो गया, वॉल्यूम ऐसा हो गया, प्राइस एक्शन ऐसा हो रहा है, प्राइस एक्शन ऐसा होगा, ये पूरा एक निचोड़ निकलेगा जाके लास्ट वाली हमारी क्लास में। वो मैं जल्दी से 10-5 के अंदर खत्म कर दूंगा, है ना, क्योंकि मैं भी फुर्सत हूं, उसके आगे कुछ काम करूंगा और भी कुछ अच्छी स्ट्रेटजी, क्योंकि आप हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़े हैं तो मैं कुछ अच्छी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा ना। तो अब आपका यहाँ पे रिस्क कितना कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक फुट का ट्रेड बनाते हैं, मार्केट यहाँ पे घूम के आया, फुट का एक ट्रेड बनाया, ठीक है आपने यहाँ पे। अब आपका जो रिस्क होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट 5 पॉइंट का रहेगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट बाय द बिट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया तो आपका छोटा सा लॉस होगा। वहीं अगर आप यहाँ बॉटम पे बना बैठे पुट की ट्रेड, तो ये फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका लॉस यहाँ पर। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम करते हैं, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। अभी और भी मैं कुछ चीजें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की बताऊंगा, उनको भी बड़ा आराम से समझिए। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो परेशान ना हो, ये सब सेव हो जाती है, ये बाद में भी आप लाइव देख सकते हैं, ये जो हम लोग कर रहे हैं, है ना। बाकी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी फिर से एक बार फैल रहा है और निफ्टी भी फैलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहानी यही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो वीक है ना, जो मैं आपको बता रहा था टेलीग्राम पे भी। अब आपने ये देख लिया 15 मिनट में भी यही कहानी बन रही है। अब हम लोग थोड़ा सा और जाएंगे, सीधा जंप करेंगे 1 आवर की कैंडल पे, 1 आवर पे, है ना। 1 आवर पे अगर आप देखेंगे तो 1 आवर पे आपकी क्या कहानी बन रही है। आप वहां पर भी एक ट्रेंड लाइन सेट कर लें, वहां पर भी एक ट्रेंड लाइन को क्या करें, सेट कर लें और ये देखेंगे क्या ये 1 आवर पे भी रेजिस्टेंस फेस सपोर्ट फेस कर रहा है मार्केट या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये वहां पर भी आपको देखना जरूरी है ना। वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये ऐसे यहाँ पर आपने लगा लिया एक और ट्रेंड लाइन 1 आवर पे, ठीक है, 2-3 टच मिनिमम मिल जाए आपको तो बेहतर है, उससे आपके निकल आएंगे। तो एक हमने यहाँ पे 1 आवर पे लगा लिया। अब अगर आप देखें तो निफ्टी में यहाँ पर देखेंगे, निफ्टी में यहाँ पर आपका जो सपोर्ट निकल रहा है वो निकल रहा है 19,260 के आसपास। और अगर आपने मेरी टेलीग्राम पे देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में सपोर्ट है 19,260 का। अगर वो टूट गया तो निफ्टी फिर और नीचे चली जाएगी, ये मैंने बोला था। मैं यही देख के आपको बताया, यही देख के आपको मैं बताया कि मार्केट में ये सपोर्ट है, अगर ये टूट गया निफ्टी का तो निफ्टी फिर अच्छे से नीचे चली जाएगी, है ना। तो आपने ये भी एक निकाल लिया कि भाई ये सपोर्ट है, यहाँ पर मुझे घुसना नहीं है, पुट में यहाँ पर नहीं घुसना है। ट्रेंड बेशक भी है लेकिन ये सपोर्ट है, यहाँ पे पुट में नहीं घुसना है। एक काम करूंगा ना, जैसे ये टूटेगा और टूटने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ऐसा नहीं है कि जैसे ये कैंडल चल रही है और ये इस कैंडल पे सपोर्ट पे हमारे आगे क्लोजिंग दे दे, है ना, और वहां से फिर वापस हो जाए, नहीं, ये कैंडल हमारी ये सपोर्ट के नीचे आनी चाहिए और उसके बाद दूसरी जो स्विंग है, दूसरा जो कैंडल है वो भी इस कैंडल के नीचे बने, ऐसे फिर हम एंट्री पुट में अपनी ले सकते हैं कि हमें बड़ा ब्रेकडाउन मिलने जा रहा है मार्केट में। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। तो आपने क्या सीखा, 5 मिनट में सीखा निकालना, फिर 15 मिनट में सीखा और फिर आपने सीखा जाके 1 घंटे का इंट्राडे में। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली हैं जब आप अपना खुद से ट्रेड करेंगे, जब आप खुद से अपना ट्रेड बनाना चालू करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत बेनिफिट देने वाली हैं। ट्रेंड लाइन को लगाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, ऐसे आप लगा सकते हैं उठा के, है ना। और ये आपको मैंने यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल रखा है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी अपने लैपटॉप पे खोल सकते हैं और मोबाइल पे भी चला सकते हैं, उसका ऐप भी है, वहां से आपको ये ट्रेंड लाइन सब कुछ मिल जाएगा इसमें A to Z। तो एक जो हमने ये सीख लिया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं ना वनडे की तरफ। अब थोड़ा ये भी देखेंगे कि वनडे का क्या हाल है, वनडे मैच में क्या चल रहा है। तो अगर हम वनडे में देखेंगे ना तो वनडे में कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जो कि रेजिस्टेंस की ये रहेगी हमारी, इस तरीके से, है ना, रेजिस्टेंस की ये रहेगी। अब हम यहाँ पर अगर देखें लौट की निफ्टी आती भी है तो निफ्टी में वनडे के हिसाब से मतलब कि अगले कुछ दिनों में 19,470 जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं कर रहा है, निफ्टी में अच्छी बाइंग नहीं मिलेगी। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमने वनडे का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा लिया और हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे सेट की और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं 19,490 के आसपास का एक रेंज निकल रहा है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी में बुलिश तब तक नहीं होना है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है। ये स्विंग ट्रेड वालों के लिए पूरा है। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपको इंट्राडे में, फॉर एग्जांपल आज ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में आपको 2-3 टाइम फ्रेम पे आपको ये देखना ही देखना है कि ट्रेंड लाइन हमारी क्या कह रही है। ये मैनुअली मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इंडिकेटर के हिसाब से बता दूंगा, उससे भी आप सीख जाएंगे। पर पहले अगर मैनुअली सीखेंगे तो मजा आएगा, मैनुअली सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। बाकी तो फिर इंडिकेटर भी आपका लगा के दे देगा और कुछ चीजें आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन मैनुअली अगर आप सीख जाएंगे ना एक साइकोलॉजी वाली बात तो फिर ज्यादा बढ़िया है। तो ट्रेंड लाइन आप ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ चले तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें ना तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। कैसे, हम यहाँ से ट्रेंड लाइन सेट करते हैं अपनी और हमें यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से। अब देखो, अब आप यहाँ पे कुछ नया देख पा रहे होगे, नया ये देख पा रहे हो कि एक तो टच इन्होंने यहाँ ले लिया, एक दूसरा यहाँ ले लिया, ये बीच में ऊपर निकल गई कैंडल, उसके बाद तीसरा इन्होंने यहाँ ले लिया, चौथा यहाँ ले लिया। ये हमने क्यों लिया यहाँ पे, ये ऊपर निकली वाली को क्यों हमने कंपेयर किया, पकड़ा नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो भाई सब नेगेटिव है, नेगेटिव है। हमें ट्रेंड लाइन को ऐसे सेट करना है नीचे की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ। हमें नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को सेट करना है। उससे क्या है ना, हमारे रेजिस्टेंस निकलेंगे। रेजिस्टेंस का निकालना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं अपने साथ में जो लोग अपना स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं, अपना स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते। किसका, ऑप्शन का, वो फॉलो करते हैं इंडेक्स का स्टॉप लॉस। उनको पता है कि ट्रेंड अगर नेगेटिव है और मैं अगर पुट में बैठा हूं तो मार्केट खूब ऊपर आए नीचे जाए, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, फर्क पड़ता है क्या इंडेक्स ब्रेकआउट दिया, ऊपर निकला। इंडेक्स कौन है, बैंक निफ्टी, क्या ये ऊपर निकले, वो इसका ऐसा लगते हैं और उनकी ये स्ट्रेटजी बहुत हद तक काम आती है, बहुत हद तक काम आती है, बहुत हद तक वो प्रॉफिट बनाते हैं।
पहले तो उनका पैनिक फंड खत्म हो जाता है। मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम है 200 पे बाई कर लिया, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस रख लिया अपना कितने पे, 180 पे, लेकिन आपका जो ट्रेंड लाइन निकल रहा था रेजिस्टेंस का, ये ऊपर गया नहीं, लेकिन प्रीमियम 180 आ गया और आपका एसएल काट के चला गया, और वो ट्रेड फिर आपकी 200 चली गई, 200 के बाद आपका 220 चली गई, 240 चली गई। तो इसमें क्या है, आपका एसएल तो चला गया, आपका तो नुकसान दे गया, आपका लॉस तो दे गया आपको मार्केट, लेकिन रेजिस्टेंस जो था वो मार्केट ने नहीं निकाला, और उसके बाद वहां से एक बार फिर से बिकवाली आ गई। देखिए मार्केट क्या है ना, मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलता, ऐसे सीधा चला गया ऊपर या सीधा चला गया नीचे, मार्केट कुछ इस तरीके से ही चलता है यूजुअली, है ना। ये तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बड़े वाले होते हैं, ये कभी कभार देखने को मिलते हैं, जैसे ससुराल में आते हैं ना, ससुराल में जाते हो ना आप कभी कभार, वैसा ही है, तो ये कभी कभार देखने को मिलते हैं, लेकिन मार्केट यूजुअली जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही चलता है ना। तो ये आप समझ गए। तो आपने क्या किया, बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन सेट की यहाँ पे ऐसे करके, और आपने ये देखा कि बैंक निफ्टी का जो लोअर लो है वो लोअर लो बनता चला जा रहा है मार्केट में, लोअर लो बनता चला जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर फुट की ट्रेड लेता भी हूं तो मेरा रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं करता है मार्केट में निकलूंगा नहीं, मैं एग्जिट नहीं करूंगा जब तक मेरा रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक नहीं करता है, जाने। ऐसे ही हम एक सपोर्ट भी ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन होनी चाहिए वो हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप। सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन होनी चाहिए वो हमेशा कुछ इस टाइप से होनी चाहिए, देखिए इस टाइप से, है ना। और रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन होनी चाहिए वो कुछ इस टाइप से होनी चाहिए, नीचे की तरफ, समझ गए आप। तो ये एक इंडिकेशन है आपके लिए कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। अब अगर आप देखें तो लाइव मार्केट अभी देखो चल रही है, लाइव मार्केट चल रही है ना, लाइव मार्केट चल रही है, और बैंक निफ्टी का मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाया है। अब आप देखो ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, और यहाँ से देखो दोबारा आपको ग्रीन कैंडल दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर बायर बैठा है, बायर एक्टिव है, वो ये कह रहा है कि हम यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक वहीं आप देखें, यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच किया, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ था, वो सेलर बोल रहा था कि मैं मार्केट को ऊपर नहीं जाने दूंगा, वहां से देखिए नीचे कर दिया मार्केट को, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यहाँ बायर बैठा है, एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है। तो ये ट्रेंड लाइन के थ्रू आप लाइव मार्केट में देख पा रहे हो, ट्रेंड लाइन के थ्रू हमें मार्केट में एक चीज क्लियर हो रही है कि मार्केट सपोर्ट पे आ गया। फॉर एग्जांपल मान लो आज हमारा ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारा है डाउन का, है ना, डाउन का ट्रेंड हमने सुबह से ही बनाया है अपना, ठीक है, एक रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस कहा था 43,790 एंटी के आसपास, नहीं 43,970 के आसपास, ये रेजिस्टेंस हमने अपना बनाया था ट्रेंड लाइन से, ठीक है। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, डाउन। अब मैं मार्केट यहाँ आ गई मान लो, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वेट करूंगा कि मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे, मतलब ये रेड कैंडल थी, उसके बाद एक रेड कैंडल और नीचे बनती है इसके नीचे, फिर मैं यहाँ से पुट में जाता, लेकिन मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर पुट लेना उचित नहीं है, उचित नहीं है यहाँ पर पुट लेना, क्योंकि आप देख रहे हो जो भी यहाँ पे पुट लिए होंगे वो इस टाइम पे लॉस में जा रहे होंगे, क्योंकि मार्केट सपोर्ट से ऊपर आ रहा है। तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना बहुत अनिवार्य है मार्केट में। ये हमारी दूसरी क्लास है, मैं बहुत बेसिक से समझाना चाहता हूँ, और बेसिक से ही समझा रहा हूँ, टाइम जितना लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसलिए अपना लाइफ टाइम का आपके साथ वो रखा है, टाइम का कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना आप स्लोली सीखेंगे मार्केट को उतना बहुत अच्छा रहेगा, उतना मैं बता रहा हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 6 साल में मार्केट सीख पाया। लोग कहते हैं आप 2 साल दो, 3 साल दो, 4 साल दो, तब सीखोगे, 6 महीने में कोई लोग सीख जाते हैं, मैं 6 साल में सीखा हूँ। पता क्यों, मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मैं आराम से सीखूंगा, मैं आराम से सीखूंगा, थोड़ा थोड़ा ट्रेड लेता रहूंगा, आराम से सीखता रहूंगा, है ना। अब आपको मैं दिखाऊं कि इस टाइप के मार्केट में भी मैंने पैसा निकाला है, प्रॉफिट बनाया है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मैंने इस मार्केट में भी पैसा निकाला है, क्यों निकाला है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मैंने स्कैल्पिंग कर ली, क्योंकि जब आप ये चीजें निकालना चालू कर देंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, आप जो है अपना स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, सपोर्ट से आप कॉल की ट्रेड उठा सकते हैं, छोटी सी इन द मनी की, वो भी मैं आगे सिखाऊंगा। रेजिस्टेंस से आप पुट की ट्रेड उठा सकते हैं, ये बोलने का है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, है ना। तो मैंने इसमें भी 60,000 के आसपास का प्रॉफिट निकाला है इस मार्केट में भी, है ना। ट्रेंड मैंने क्या पकड़ा था, पुट का ट्रेंड पकड़ा था, मतलब कि डाउन साइड का ट्रेंड पकड़ा था। जैसे ही मार्केट आती थी यहाँ पे आई, मैंने पुट की ट्रेड बनाई छोटे से एसएल के साथ, मार्केट यहाँ पे आई, मैंने पुट की ट्रेड बनाई छोटे से एसएल के साथ। तो इससे मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि आज मार्केट ऐसा ट्रेड कर रहा है तो मैं बड़े टारगेट के लिए नहीं रुक रहा हूँ। क्यों नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, जो 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं इनफ है। तो इस तरीके से आप अपना ये निकाल सकते हैं। तो आई होप आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालना सीखे होंगे। आप केवल 5 मिनट में ना देखें इसको, आप थोड़ा सा नेक्स्ट जाएं 15 मिनट में, वहां पर भी एक लगाएं, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद आप जाएं, जैसे मैंने निफ्टी में बताया, आर्ली पे जाएं, जरा आर्ली पे भी देखेंगे क्या कहीं पे सपोर्ट बनते नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी में क्या कहीं हमें सपोर्ट नजर बनते आ रहा है, तो ये भी देखें। उसके बाद आप अगर आप पीटीएसटी करना चाह रहे हैं, 1-2 दिन के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप वनडे का चार्ट भी देखें और वहां पर भी ट्रेंड लाइन लगाएं अपनी। ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको जरूर समझ में आएगा कि मार्केट में हम करें तो करें क्या। अभी ये इतना समझ आया सभी लोगों को, एक बार जरा बता दें, इतना समझ में आया, इतना आप लोग समझ में आया? हाँ देखिए, स्कैल्पिंग के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, आप एक लॉट से भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी कि बिग अमाउंट चाहिए, है ना। हाँ, एक लॉट से भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आपको चाहिए। विशाल भाई क्या हाल चाल है? हाँ, ये भाई समझ आ रहा है, चलिए ठीक है, बढ़िया। तो ये आपने समझा। अब हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को आप लगाना सीख गए, और ट्रेंड लाइन का मैंने महत्व, इंपॉर्टेंस भी आपको बताई कि क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन को लगाना, ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ यूजली, मैं अपना बताऊँ, मैं यूजली क्या करता हूँ कि मैं एक तो ये देखता हूँ कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। सबसे पहले मैंने देखा आज का ट्रेंड मार्केट का डाउन है,
ठीक है, कैसे पता चला? लास्ट वाली क्लास देख लीजिए, मैंने उसमें बताया है कि आप अमेरिका के मार्केट, यूरोप के मार्केट, एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी हो गया वो, उसको देख लीजिए मार्केट में क्या कहानी बन रही है। वो डाउन चल रहे हैं, डाउन से ऊपर आए हैं या नीचे गए हैं, ऊपर खुले हैं तो क्या किया, ऊपर खुलने के बाद नीचे गए या ऊपर गए, तो ये चीज मैंने क्लियर कर ली वहां से पहले। तो उसके बाद मैंने ट्रेंड लाइन सेट की अपनी। ट्रेंड लाइन के साथ साथ मैं वॉल्यूम पे भी नजर रखता हूँ, वो भी मैं सिखाऊंगा, आज नहीं सिखाऊंगा वॉल्यूम वाला, वो एक अलग क्लास होगी कि वॉल्यूम को देख के फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना, वो अलग क्लास होगी, हौच-पौच हो जाएगा उसमें। तो इस तरीके से मैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालता हूं और उसके साथ में ट्रेड करता हूं। डन है। अब हम अगर थोड़ा सा देखिए, जब हमें मैनुअली समझ में आ जाए और उसके साथ में हम इंडिकेटर का भी सहारा ले लें, इंडिकेटर का भी सहारा ले लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा हमें इस पे भी काम करना चाहिए। अब मैनुअली तो हमें समझ में आ रहा है सब, हमारे चार्ट पे भी कोई इंडिकेटर नहीं लगा, पर हमने मैनुअली ट्रेंड लाइन लगा के, और आप देखते रहो ट्रेंड लाइन को एकदम बखूबी बैंक निफ्टी बखूबी सम्मान दे रहा है, ट्रेंड लाइन को दे रहा है। जहां से मार्केट को ऊपर आना चाहिए वहीं से आ रहा है, जहां से जाना चाहिए वहीं से जा रहा है, बखूबी सम्मान दे रहा है, दे रहा है। अब अगर आप करंट में देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है डाउन साइड, है ना। ये फ्यूचर लगा है, फ्यूचर का चार्ट है ये, आप कंफ्यूजन मत होना। ये इंडेक्स का कहिए तो मैं इंडेक्स का लगाता हूं, बात देखिए आप फ्यूचर का देखें, इंडेक्स का देखें। और एक चीज इसमें बताऊंगा मैं अभी आपको कि जब भी आप ट्रेंड लाइन सेट करें तो दोनों में करें, फ्यूचर में भी करें और इंडाइसेस में भी करें, इंडेक्स में भी करें। तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स में आप ऐसे लगा लें, यहाँ पर इंडेक्स में यहाँ पर ऐसे लगा लें, और फ्यूचर जो बैंक निफ्टी का है वो ये रहा, उसमें भी आपने ऐसे कुछ इस तरीके से लगा ली। अब आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो तो डाउन जा रहा है, क्लियर है, ब्रेक डाउन दे रहा है ट्रेंड लाइन का। हम यहाँ पर घुस सकते हैं पुट में, है ना, पुट में घुस सकते हैं। और अगर आप देखें तो आपका ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स भी देख लो जरा, इंडेक्स भी हमें ब्रेकडाउन दे दिया है, तो हम पुट में यहाँ से एंट्री अपनी बना सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कुछ चीजें और मैं क्लियर करूंगा, ये तो हमें कंफर्मेशन यहाँ से मिल रही है, कुछ चीजें और क्लियर करूंगा, उससे और कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब उसके लिए मैं चलता हूँ, इंडिकेटर का यूज करते रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं चलता हूँ ईएमए पे। मेरे आप देखते होंगे लाइव पे तो 2 ईएमए आपको नजर आते हैं। मैं इस पे एक ईएमए डालूंगा और ईएमए के बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे 2 बार क्लिक करूंगा, है ना, ये यहाँ पर लग गया। अब इनकी वैल्यू मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं जो यूज करता हूँ पसंदीदा जो मेरा फेवरेट है, एक तो 50 ईएमए है, कौन सा है 50 ईएमए, यहाँ पर 50 डाल दिया, बाकी कहीं छेड़छाड़ नहीं करना, एक बार लेंथ में यहाँ भी 50 डाल दीजिए, एसएमए की जगह हम यहाँ पे ईएमए कर लेंगे, डन है। इतना करने के बाद हम स्टाइल पे जाएंगे और इसका कलर जैसा आपको पसंद है मैं रेड कर लेता हूँ 50 का और थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ पर, है ना। ये मैंने लगा दिया आपका 50 ईएमए, है ना, ये मैंने 50 ईएमए लगा दिया यहाँ पर। और उसके बाद ये जो 100 ईएमए दूसरा मैं यूज करता हूँ, इसका नाम है 100 ईएमए। मैं यहाँ पर वैल्यू में जाऊंगा, 100 डालूंगा और यहाँ पर लेंथ में भी 100 डाल दूंगा, यहाँ पर एसएमए की जगह कर दूंगा ईएमए, और इसका कलर जो ब्लू है ब्लू रहने देता हूँ, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे अच्छे से, है ना। अब देखिए, अब हमें ट्रेंड लाइन से तो समझ आ गया, ट्रेंड लाइन से हमें ब्रेकडाउन मिल गया, और अगर आप देख रहे हो तो बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन से बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, ये आप देख पा रहे हो, है ना, लाइव देख पा रहे हो। तो अब हमें एक चीज और देखनी है, हमें एक तो ट्रेंड लाइन से हमें कंफर्मेशन मिल गई। अब मेरे जो फेवरेट है, सबके अलग अलग ईएमए फेवरेट होते हैं और ये काम करते हैं, ये ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब आप देखें तो हमें ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, ठीक है, लेकिन हमें ईएमए ने क्या किया, यहीं पर ब्रेकडाउन दे दिया। कैसे? दोनों ईएमए के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई, दोनों ईएमए के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई, मतलब कि ट्रेंड तो वैसे ही नेगेटिव था, आपको पता ही था कि ट्रेंड नेगेटिव है, ऊपर से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल गया, ऊपर से आपको ये नीचे भी जाते दिख रहा है, ईएमए का भी ब्रेकडाउन मिल गया। तो आपको 3 कंफर्मेशन हो गए, और अब आप देखो तो बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, कंटिन्यू नीचे जा रहा है, वहां से जा रहा है। तो ये क्या है, ये यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है। और एक चीज है कि जब भी आप कोई ट्रेड बनाते हो तो आपका उस ट्रेड पे बिलीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिलीव होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ये ट्रेड बनाई है। क्या क्या देखा आपने? ट्रेंड को देख लिया, फिर क्या देखा आपने ट्रेंड लाइन सेट कर ली अपनी, फिर क्या देखा आपने, ईएमए भी लगा लिए। तो आपने ईएमए का भी देख लिया कि भाई ईएमए के अकॉर्डिंग भी मार्केट नीचे जा रहा है, चलो पकड़ते हैं फुट को, तो फुट को पकड़ा हुआ पैसा बना रहा होगा। अब इस टाइप के मार्केट में एक स्ट्रेटजी आपको, और देखो यार लंबा हो जाएगा, मैं इसमें 3-4 चीजें खामखा की बता रहा हूँ, मैं ये अलग से पढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना। मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिखाना चाहता था आज, कैसे निकालना है, कितने कितने टाइम फ्रेम पे देखना है और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ज्यादा हो जाएगा इसमें, बहुत हो जाएगी, नए आदमी को समझ नहीं आएगा कि बोल क्या गए, क्या बता दिया। लेकिन चलो बात चली गई तो बता दे रहा हूँ, है ना। अब हमें एक चीज और देखनी है, ईएमए का ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ क्लास, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। एक चीज और हमें देखनी है, ये हमने कितने मिनट पे लगाया है, 5 मिनट पे लगाया ईएमए, है ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ सीधा वनडे पे, कि मार्केट देखें जरा वनडे पे क्या परफॉर्म कर रहा है। तो वनडे पे भी अगर आप देखें ना, तो वनडे पे भी बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन मिलते हुए नजर आ रहा है, मतलब ईएमए के नीचे होते दिख रहा है। मतलब कहने का ये है कि मार्केट अगले 1-2 दिन और गिर सकता है, और गिरावट दिखा सकता है अगले 1-2 दिन, समझ गए आप। वनडे पे सीधा चला गया, मैं कूद गया, क्योंकि अगर आप आर्ली देखेंगे, मैं 3 ही देखता हूँ, 4 ही देखता हूँ, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का और 1 दिन का, ये देखता हूँ। तो आगे पे तो आप देखें तो सीधा सीधा हमें ब्रेकडाउन यही दे दिया था मार्केट ने, उसके बाद सीधा नीचे आया है, आया नीचे। तो ये चीजें आप जब बैक टेस्ट करेंगे, कई दिन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सिखाने का बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ मैं। ये तो सब नॉर्मल है, ये सब ये मान के चलो कि जस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूँ, सिखाने वाला बहुत बहुत कुछ, बस बने रहिए, लाइव बीच में करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो ये चीज आपने निकाल ली, जैसे रेजिस्टेंस बना के अपना मैनुअली, उसके बाद आपने सहारा ले लिया इंडिकेटर का। ओनली इंडिकेटर का सहारा कभी मत लेना, मैनुअली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को, ये मेरी राय है। आपने कहा चलो इंडिकेटर लगा देते हैं, इंडिकेटर कभी कभी फंसा भी देता है, पर मैनुअली चीजें आपको कभी नहीं फंसाएंगी, ये ध्यान रखना। आप फंसेंगे लेकिन आपको पता रहेगा कि मैं फंसाऊं तो कहां तक फंसाऊं, क्या मैं गलत फंस गया, ये मैनुअली ही जब समझेंगे मार्केट में तभी समझ में आएगा। होता है ना, बहुत बार हम लोग फंसते हैं, बाई की पुट वो नीचे चली गई, बाई की कॉल वो भी नीचे चली गई, पुट बाई की ऊपर चली गई, कॉल बाई की वो नीचे चली गई, ऐसे फंसते हैं। तो जब आप मैनुअली मार्केट को जब समझेंगे, मैनुअली मार्केट को जब ट्रेंड लाइन से चलाएंगे ना, तो आपको एक जगह पे पता चल जाएगा कि मैं गलत फंस गया हूँ, स्ट्रेट में काम करता हूँ, कम से कम लॉस में निकल जाता हूँ।
उसके बाद दूसरी ट्रेड लूंगा। इसको कहते हैं एक रिस्क मैनेजमेंट की पूरी कहानी आपको मैं पूरी क्लास दूंगा 1-2 घंटे की कम से कम रिस्क मैनेजमेंट की, रिस्क को कैसे मैनेज करना है आपको। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ये क्लास नंबर 2 थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना आप समझ गए होंगे, और ईएमए भी मैंने इसमें बता दिया। मैं इसको पूरा अलग से बताने की कोशिश था, लेकिन बताऊंगा डोंट वरी, इसका मैं एक अलग क्लास दूंगा। नेक्स्ट क्लास मेरा यही होगा कि ईएमए के साथ में फिर हमें कैसे ट्रेड बनाना है। उसके इसके साथ साथ ईएमए के साथ साथ आपको एक चीज और कवर करूंगा, वॉल्यूम, जिसकी मैं बहुत बात करता हूँ। और वो स्ट्रेटजी मेरी इतनी गजब की है कि 100 ट्रेड अगर आप लोगे ना महीने में, 85-90 ट्रेड कंफर्मेशन मिलनी है भाई साहब, प्रॉफिट बनना ही बनना है। तो नेक्स्ट हमारी जो रहेगी क्लास ईएमए पे और वॉल्यूम पे, और मैनुअली और भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, है ना। चलिए ठीक है, अब ये मैं क्लोज करता हूँ। एक दो ट्रेड देख लेता हूँ जरा मार्केट में, बहुत लोग बैठे हैं ट्रेड करने के लिए भी। मार्केट में सुबह से कुछ बना भी नहीं है ना। हाँ, मार्केट में सुबह से कुछ बना हुआ भी नहीं है मार्केट में, और देखता हूँ मैं कुछ निकालता हूँ तो इससे जो है आपका कुछ प्रॉफिट भी बन जाएगा ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और देखिए, और बैक टेस्ट जरूर कीजिए, तभी जाके समझ में आएगा ये सब चीजें। नहीं है, कुछ करना पड़ेगा कुछ, है ना।